नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में एक बार फिर। और अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं। और प्रभु जी, आज का जो सवाल है ना, वो एक थोड़ा डिफरेंट तरह का सवाल है। इसको मैं इस तरह से रखता हूँ, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन इस सवाल को बेहतर से समझने के लिए है कि प्रभु जी, मैं मटेरियल सक्सेस वाला हूँ। मेरी मटेरियल सक्सेस जो है वो मापी जा सकती है। आप स्पिरिचुअल दुनिया वाले हो, आपकी स्पिरिचुअल सक्सेस कैसे मापी जा सकती है? मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि मटेरियल सक्सेस वर्सेस स्पिरिचुअल सक्सेस। देखिए, सक्सेस मापी जाती है आप कितने खुश हैं, आप कितने संतुष्ट हैं। तुष्यंती च रमंती च, जो जिस डिग्री में संतुष्ट है और आनंद में है ना, वो वास्तव में सफल है। ऐसा व्यक्ति जो करोड़ोंपति हो लेकिन संतुष्ट नहीं है, दुखियारी आत्मा है, और साथ में उसकी जीवन में खुशी नहीं है, उसके रिश्ते नाते हैं नहीं, दिक्कतें उसके जीवन में है, मन उसका हमेशा चिंता में मग्न रहता है, भले ही करोड़ों रुपए हो उसके पास, क्या फायदा? Like there is saying ना, some people are so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि बस उनके पास एक ही चीज है, पैसा, और कुछ है ही नहीं। रिश्ते नाते, स्वास्थ्य, कुछ और कुछ है ही नहीं, मॉरल्स कुछ भी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति तो कंगला व्यक्ति है वास्तव में। सो मटीरियल सक्सेस जो है, ऐसा नहीं हम कहेंगे मटीरियल सक्सेस पे आप फोकस बिल्कुल ही मत करिए। Material success can be there. For example, in case you become very good chartered accountant, good doctor, good engineer, good businessman, it's understood. कोई खराबी नहीं इसके अंदर। और कभी ना कभी आवश्यकता इसकी पड़ती भी है, बिकॉज समवेयर वी हैव टू रेंडर सर्विसेज, और साथ ही आपका घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं ओके, वो सक्सेस टू सम एक्सटेंट मैटर भी करती है। लेकिन किस हद तक मैटर करती है? जिसमें ना आप 2 वक्त की रोटी कमा लें, जिससे आपकी जीविका उपार्जन हो जाए, घर परिवार ठीक ठाक चल जाए, बच्चों की शिक्षा हो जाए, बस दैट्स इट। मटीरियल सक्सेस आपको उतनी ही चाहिए। बाकी मटेरियल सक्सेस तो लूज होनी ही होनी है, वो जानी ही जानी है। कितने अलेक्जेंडर द ग्रेट हो तो या फिर करोड़पति व्यक्ति हो, वो सब पैसा छोड़ के जाएगा। लाइक अलेक्जेंडर ने बोला था, जब मैं जाऊं, मैं मरूं ना, तो जो कब्रिस्तान तक का रास्ता है ना, उसमें ना मेरे सारा धन को बिछा के जाना, और उसके ऊपर से हमारा कारवां जाएगा कब्रिस्तान की ओर, ताकि लोगों को पता लगे जब व्यक्ति जाता है धन ही छोड़ के जाता है। और मेरे हाथ है कॉफिन से बाहर होने चाहिए, और मेरे हाथ खाली होने चाहिए। बंदा जाएगा तो खाली हाथ ही जाएगा, तो ऐसे मेरे हाथ बाहर हो ऐसा। और मेरे कॉफिन को अपने कंधे पे रखेंगे मेरे डॉक्टर्स, मेरे फिजिशियंस, ये लोग रखें, ताकि ना सबको पता चले कि ये सब होने के बावजूद भी आपके डॉक्टर्स, फिजिशियंस, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, ये सब भी आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते, बिल्कुल नहीं बचा सकते। तो इस प्रकार से मेरे को लेकर जाना। सो मटीरियल सक्सेस, अलेक्जेंडर विश्व विजेता, तो अगर किसी के पास मटीरियल सक्सेस है भी, लेकिन अल्टीमेटली वन कैन लूज इट एनी टाइम। तो आज है कल नहीं है। अब से नोटबंदी जब हुई थी, कितनों ने अपने कमरों के अंदर बोरियां रखी हुई थी, वो लो जी, जैसे ही मोदी जी ने बोला अब से 500 और 1000 के नोट जो हैं वो तो रद्दी होते हैं, ओ लो जी, एकदम से मटीरियल सक्सेस ठाए देना नीचे। कोविड आया, कितने बिजनेस थे ठाए देना नीचे, जितनी सर्विस इंडस्ट्री थी ठाए नीचे। तो इसीलिए मटीरियल सक्सेस आज है कल नहीं है, कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जैसे क्रिस्टोफर रीव हुआ सुपरमैन, शुरू को सुपरमैन आया करता क्रिस्टोफर रीव, वो घोड़े चलाते गिर गए तो रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, पैरालिटिक हो गए। सुपरमैन जो हवा में उड़ने वाला है वो आज व्हील चेयर पे चल रहा है। एनीथिंग कैन हैपन। लाइक से मोहम्मद अली, ग्रेट बॉक्सर, आप पार्किंसंस की वजह से आज वो तो कॉफी का मग नहीं उठा पाते, पर एक समय था व्हेन ही वुड एंटर द रिंग, सो लोग बोला करते थे, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई एम अनडिफीटेड, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, द ग्रेट बॉक्सर। लेकिन बुढ़ापा आया तो आज पार्किंसंस है, तो हाथ ऐसे कांपते रहते हैं, तो कॉफी का मग भी नहीं उठता, तो शरीर तो कब छूट जाए कुछ नहीं पता। माइकल जैक्सन वांटेड टू एंजॉय लाइफ फॉर 100 years, 50 साल भी नहीं जी पाए, 49 years 10 months, 50 साल ही पूरे नहीं हो पाए। उनके साथ पैराडॉक्स ये था, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने बोला था कि आपको भोग नहीं करने तो आप 100 साल जी लोगे। तो उसने बोला मेरे को भोग करने के लिए तो 100 साल जीना है, खैर लेकिन अगर आप भोग करोगे फिर आप जी नहीं पाओगे, लेकिन मेरे को जीना है, फिर भोग कम करो। भोग कैसे करो? मेरा भोग करे तो करना है मेरे को। तो ये डेडलॉक था माइकल जैक्सन की लाइफ में। तो इसलिए कई ऐसे लोग हुए, जैसे प्रिंसेस डायना, शी इज प्रिंसेस, पर आउट ऑफ डिप्रेशन शी कमिटेड सुसाइड। तो इसलिए ऐसे लोग जो कि सफल हैं एक्चुअली मटीरियली, दे आर वेरी सक्सेसफुल, पर वो क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। बॉलीवुड के अंदर तो मतलब एक रेगुलर इंटरवल में कोई ना कोई सुसाइड कर ही रहा होता है। क्यों भैया, आप तो सफल हो, लोग सेल्फी खिंचाते हैं आपके साथ, आपकी सुसाइड कर रहे हो यार। सो मटीरियल सक्सेस के पीछे आप जब बहुत ज़्यादा तड़पते हो ना, वो तड़प आपको जो है फिर फाइनली कहीं का नहीं छोड़ती। तो ऐसे लोग ना शांत हो पाते हैं ना वो खुश हो पाते हैं अल्टीमेटली, और फिर उनको फिर कहीं ना कहीं दारू या फिर प्राणायाम करना पड़ता है उनको ड्रग्स के ऊपर, तब जाके उनको थोड़ा सा वो अपने आप को सबड्यू कर पाते हैं।
मटीरियल सक्सेस। सो पहले वो देसी दारू पीते थे, आज वो विदेशी दारू पीते हैं, सो प्रीमियम लग्जरी वाली। तो इसलिए सक्सेस क्या बन जाती है उनके लिए? वेल, ट्रांजिशन फ्रॉम देसी दारू टू विदेशी दारू इज सक्सेस। वाह, क्या डेफिनेशन है, खतरनाक डेफिनेशन है। सो मटीरियल सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें वी शुड बी रिलैक्स्ड। एक तो बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, आपकी लाइफ में टाइम होना चाहिए खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी, भक्ति के लिए भी, ये सबके लिए समय निकलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी। तो इसीलिए मटीरियल सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट ऑल इन ऑल। लेकिन स्पिरिचुअल सक्सेस इज द रियल थिंग, स्पेशली मनुष्य जीवन के अंदर। स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए तो हमने मनुष्य जीवन लिया, बाकी खाना पीना सोना भोग करना बच्चे पैदा करना तो बाकी जनों में हमने किया ही है, बल्कि वो हमसे अच्छा कर लेते हैं। खाने के बाद उनको कायम चूर्ण नहीं खाना पड़ता है, इंसानों को खाना पड़ता है। अरे पच नहीं रहा यार, एसिडिटी बन रही है भाई, कायम चूर्ण आज मोला, पर उनको जरूरत नहीं पड़ती। सोना कभी सोते हैं, प्लेटफॉर्म सो जाएंगे, पेट के नीचे सो जाएंगे। हमको स्लीप वेल का गद्दा चाहिए और एसी चाहिए, तब जाके नींद आती है हमको। तो नींद के लिए भी हमारी कंडीशनिंग है। बच्चे पैदा करना, इंसान क्या बच्चे नहीं हो रहे, आईवीएफ की दुकानें खुली हैं, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। ओ कुत्ते बिल्लियों से पूछो, हर गली में उनकी पूछते चल रही होंगी। सो बच्चा पैदा करने में हमसे ज़्यादा उस्ताद है वो लोग। अच्छा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, 2 वक्त की रोटी के लिए इंसानों को कितना भागना पड़ता है। ओ माय गॉड, अरे भाई साहब। और ये अपना पक्षी है, कोई नहीं सोचता शाम को खाना कहाँ से आएगा। शाम का टाइम आया, उड़ के गए, कहीं ना कहीं दाना उठाया, चुप थोड़ा खाया, थोड़ा मुँह चोंच में रखा, बच्चे को मुँह डाला, नाइस। हाथी नहीं सोचता जो रोज 50 किलो खाता है, इंसान सोचता है। तो ये 4 काम तो पशु ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो हम किसके लिए हैं? सो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरनाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। अधिक विशेष बात क्या है? धर्म, धर्मेन हीना पशु भी समाना। तो इसलिए स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए ही तो मनुष्य मिला, नहीं तो धर्मेन हीना पशु भी समाना है वो, तो फिर तो पशु के समान जीवन है वो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमको स्पिरिचुअल सक्सेस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑल द मटीरियल सक्सेस भी जरूरी है शरीर का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन इसमें इतना पगलैट नहीं हो जाना चाहिए कि इसी के पीछे भाई ने हमें कर दिखाना है। हमारी ऑल्टो आई है, हम ऑल्टो के बाद हम इसके बाद फिर क्या लेंगे, हम इसके बाद फिर लेट्स टेक हुंडई की की गाड़ी लेते हैं और नहीं अब हुंडई तो हो गई है, अब मर्सिडीज लेते हैं, अब जैगुआर लेते हैं। इसी को सीमा थोड़ी ना है, करना क्या, गाड़ी पहुँचने तो है और क्या। ओला ओवर चल तो रही है, 1.5 लाख ओला है, 1.5 लाख ऊबर है, बुक करो 4 मिनट में गाड़ी आ जाती है आगे दरवाजे पे, और क्या, गाड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, थोड़ा बहुत जो बेसिक चाहिए वो रखिए, पर स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए एस्पायर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज परमानेंट। मटीरियल सक्सेस में आप सब कुछ खो देंगे, स्पिरिचुअल सक्सेस आपके साथ जन्म जन्म तक रहती है, ये आपका इटर्नल एसेट है, नित्य धन है आपका। तो इसलिए स्पिरिचुअल सक्सेस शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस तरह के अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रभु जी से उसका रिप्लाई ले सके। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।